जिसमें दम है बच्चे में, जो पढ़ाई कर रहा है वो ले जाएगा नौकरी। हम नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक मौका ही तो मांग रहे हैं। एग्जाम भी देने चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है घर आके कि जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पकोड़े की दुकान कर लो, लेकिन वही करना पड़ेगा। अगर वहाँ जाए वहाँ भी कल को कंपटीशन। सर ओपी धनखड़ महोदय जी से हम मिले थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, सिर्फ सुनी, उनके मुंह से एक लफ्ज भी हमारी रिप्लाई नहीं मिला। उन्होंने वो सिर्फ मौन व्रत धारण करे हुए खड़े थे। नौकरियों को बना दिया है सरकार ने पंचवर्षीय योजना। आते हैं, पहले दावा करते हैं कि हम रोजगार देंगे, फिर 4 साल कोई भर्ती नहीं हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि क्या बेटियों को पढ़ाते ही रहेंगे? 3 साल ये सीईटी का झुंझुना बजाते रहे कि सीईटी लेंगे, सीईटी लेंगे। यदि आप लोग जीतने के लिए हमें रोजगार दे सकते हैं, हम अपने हक को जीतने के लिए आपको वोट नहीं देंगे यदि आप लोगों ने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया। सर हम जो आज यहाँ पे महिला विकास मंत्री कमलेश डांडा जी हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं सीईटी क्वालिफाई के लिए। वो जैसे महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो उन्होंने जैसे वो ये नारे देते हैं, ये बोलते हैं कहीं भी रैलियों में जाके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि क्या बेटियों को पढ़ाते ही रहेंगे? तो मतलब कि आप जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो तो आप दे नहीं रहे उनको। जो आपने सीईटी क्वालिफाई करवाया था, क्वालिफाई नेचर का आपने बोला था, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि उसमें 4 गुना बच्चों को ही, जिनके मार्क्स हैं 4 गुना को ही बुलाएंगे। तो मतलब कि जो मतलब कि और बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हैं, या चलो मान लो वो कम रह गए उन मार्क्स से 70-75 के पास पहुंचने से, तो क्या अभी उनको दोबारा मौका नहीं देंगे आप? इसलिए सीईटी क्वालिफाई के लिए हम जो कमलेश डांडा जी उनसे मिलने के लिए आए हैं। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाके ये बोलते हैं ना कि सीईटी को क्वालिफाई नहीं करूँगा, तो मतलब कि उस टाइम उन बच्चों से पूछो ना जो 3-3, 4-4 साल या 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि उनके मन के ऊपर क्या बीतती है, या फिर वो जो अंदर एक पढ़ने का जुनून है, जिस टाइम वो जज्बा टूटता है, तो मतलब कि वो एक बच्चा ही बता सकता है, एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। जब हमारे माननीय मंत्री जी कोई भी हो, वो ऐसे रैलियों में जाके ऐसे जवाब दे देते हैं। घर में बोलते हैं कि 3-4 साल से पढ़ रहे हो, क्या कर लिया, क्या वो कि मतलब कि कहीं नाम नहीं आया, क्या करोगे? अब सीईटी के लिए सरकार ये बोल रही है, तो अब क्या कर लोगे? तो इसके बाद क्या? शादी की भी एज है सर, पढ़ाई के लिए भी माँ बाप एक टाइम तक ही तो देता है टाइम हमें, उसके बाद तो माँ बाप को भी ये रहता है कि दुनिया की सुननी पड़ेगी। हमारे जो आसपास के लोग हैं वही बोलने लग जाते हैं कि बेटी कब तक पढ़ाओगे? जब अब हरियाणा में कोई वो ही नहीं है, तो कब तक पढ़ते रहेंगे हम, कब तक घर वाले पढ़ाते रहेंगे, कब तक पैसा लगाते रहेंगे? फॉर्म भरते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम भी देने चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है घर आके कि जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। तो मतलब कि सोच के देखो उस टाइम कैसा फील होता है कि बस में धक्के खा के गए, और मतलब कि आपको भी पता है कि लड़कियां बस में धक्के खाती हैं, कैसे भीड़ के अंदर खड़े होना, कितना मतलब कि अनसिक्योर फील भी करते हैं। तो मतलब तो उस टाइम घर पे आके पता चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया था, ये हो गया था, सरकार को क्या उसने तो बोल देना है कि लीक हो गया, ये हो गया, दोबारा ऐसे कर लेंगे। लेकिन उस बच्चे का पूछो ना जो किराया लेके गया है और इतनी दूर से आना और जाना, उसमें सर कितना टाइम गया है हमारा, तो उसके लिए क्या कहें बस सर। अब देखो सर, इसके लिए तो यही बोल सकते हैं कि सरकार को इसके लिए वो होना चाहिए कि बच्चों की जब उनको दिखता है कि हमने पढ़ाई की और हमारे काम नहीं आई, और लास्ट में ये बोल देते हैं कि इसको रद्द कर दिया इस वैकेंसी को, तो बच्चे क्या करें? इतने साल से पढ़ाई की, ऊपर से घर वालों की इतनी सुनी, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी सुनी, और उसके बाद फिर ऐसे लगता है कि सुसाइड कर लेना ही अच्छा इससे। तो हम सीईटी क्वालिफाई के लिए दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कभी हमें पता चलता है कि कोई मंत्री आ रहा है, उसको ज्ञापन सौंपने के लिए हम आ जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हर डिस्ट्रिक्ट में दे चुके हैं हम ज्ञापन, हर डिस्ट्रिक्ट में हर मंत्री के पास ये बात सीईटी क्वालिफाई की पहुंच लीजिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम हैं 3-4 साल से स्टडी कर रहे हैं, अब घर वालों का भी प्रेशर आ जाएगा थोड़े दिनों में कि शादी है, ये है, वो है, तो कैसे? मेंटली भी हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं इससे, पढ़ाई में भी खर्चा और वैसे भी पेपर देने जाते हैं वो लीक हो जाते हैं। अकाल पड़ा हुआ बिल्कुल हरियाणा में बेरोजगार बच्चे जाते हैं सीईटी क्वालिफाई की मांग के लिए, पहले तो उनकी मांग एक्सेप्ट ही नहीं करी जाती। पता चल जाता है कि सीईटी क्वालिफाई के लिए आए हुआ है, उसका नाम ही नहीं आता बोलने के लिए, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता, और अगर कोई बोलता है बच्चा तो उसको बैठा दिया जाता। वही 4 गुना वाली वही लाइन बार बार दोहराते रहते हैं हमारे सीएम सर, और जबकि उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि 4 गुना में फेयर सिलेक्शन नहीं है। हम बिल्कुल खिलाफ हैं 4 गुना के। 3,57,000 बच्चों ने अगर क्वालिफाई किया है तो उनको बैठाने में क्या हर्ज है? अगर 11 लाख बच्चों का फॉर्म भरवा के 8 लाख बच्चों का HSSC ले सकती है पेपर, तो 3,57,000 का क्यों नहीं ले सकती है? वो जो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, जिसमें दम है बच्चे में, जो पढ़ाई कर रहा है
वो ले जाएगा नौकरी। हम नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक मौका ही तो मांग रहे हैं। नौकरियों को बना दिया है सरकार ने पंचवर्षीय योजना। आते हैं, पहले दावा करते हैं कि हम रोजगार देंगे, फिर 4 साल कोई भर्ती नहीं होती है, नाम की मात्र होती है। जैसे 2021 में जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, घर आके पता चला कि वो कैंसिल, भर्तियां कैंसिल। फिर इन्होंने एक जुमला दे दिया ये कि सीईटी क्वालिफाई का, सीईटी लेंगे हम, उसके अंडर सारी भर्तियां निकाल लेंगे। और इन्होंने किया भी। 3 साल ये सीईटी का झुंझुना बजाते रहे कि सीईटी लेंगे। किया इन्होंने सीईटी। अब उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, वो इसी बच्चों ने क्वालिफाई किया है, वो इसलिए करा क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे, 3-4 साल से लगातार कर रहे थे। मे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी के यहाँ, तो वो बच्चा पीछे रह गया। अब उसको आगे आने का मौका तो मिलना चाहिए ना। एक दूसरा यूपीएससी टॉप लेवल का एग्ज़ाम है इंडिया में, वो भी 12 गुना 15 गुना बच्चों को लेते हैं। तो ये तो हमारी हरियाणा की है, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल सूखा है नौकरियों का। तो हर बार आते हैं यही नौकरियों के बेस पे, और आगे सीटों का भी यही सिस्टम है। अब दिखा देंगे कि हमने 32,000 करवाई हैं, और आगे अपनी सत्ता में आने के लिए सिर्फ नौकरियों का ये ढिंडोरा पीटते हैं, और बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है। मैं खुद 4 साल से कर रही हूँ ग्रेजुएशन के बाद। हम यहाँ पे 1.5 घंटा से खड़े हैं सर, यहाँ से हमारे से कोई मिलने नहीं आया। हमने ऊपर मतलब पूछा भी दिया, भाई बच्चे सीटी क्वालिफाई के लिए आए हैं, बोल रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, ये शाम तक 5 बजे तक चलेगी, ये 2 बजे तक चलेगी। बच्चे कब तक वेट करें? सुबह बच्चे खाना खा के हैं, दोपहर का लंच भी नहीं किया। यहाँ पे मतलब मोर्चा कक्ष में बिठा दिए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। सर हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी है जो अपने मतलब दबाने का पूरा प्रयास कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जो ये मतलब पंचकुला में गए थे बच्चे, वहाँ पे गिरफ्तारी कर 3 बसें गिरफ्तार करके मतलब थाने में लेके बच्चे वहाँ पे डरा दिए। भविष्य में सर हम तो यहाँ सड़कों पर उतरेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम तो ऐसे मतलब मार्च निकाल लेंगे। मतलब ये तो बीजेपी की पॉलिसी है सर, नीतियों की वजह से मतलब बच्चे और क्या करें। खट्टर साहब बोलते हैं कि पकौड़े की दुकान कर लो, लेकिन वही करना पड़ेगा। अगर वहाँ जाए वहाँ भी कल को कंपटीशन है, फांसी खाने वाला काम कर दिया हमारा। तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम तो सिर्फ किताबों पे बैठे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी देने रहे। मुद्दा है सर सीटी क्वालिफाई का। सीटी क्वालिफाई का मुद्दा है सर। इन्होंने 5-6 नवंबर का एग्ज़ाम लिया था, उसमें इन्होंने दिसंबर के एंड में या जनवरी में रिजल्ट दिया कि 357 बच्चे जो कि 40 और 50 का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। इन्होंने बताया था कि 40 और 50 वाले बच्चों को 40 और 50 जो प्लस नंबर कर गए अपनी कैटेगरी वाइज, उनको आगे एग्जाम में मौका दिया जाएगा। और रिसेंटली इन्होंने 31,000 वैकेंसियाँ निकाली है, और इन्होंने सभी बच्चों के फॉर्म तो फिल करवाए हैं, लेकिन हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय जी है, और हमारे श्री HSSC के जो चेयरमैन हैं जो भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने बार बार मीडिया में बयान दिया कि हम 4 टाइम्स की वैकेंसीज का 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। इन्होंने 64 कैटेगरी दी है सर, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आगे उनकी सब कैटेगरीज है, उसकी अलग क्वालिफिकेशन है। उसके आधार पर आप सभी बच्चों को कॉमन कैसे मान सकते हैं? कोई टेक्निकल का है, कोई नॉन टेक्निकल है, किसी के पास डिप्लोमा है, किसी के पास डिग्री है, तो आपको कॉमन कैसे बुला सकते हैं 4 टाइम्स में? यदि 4 टाइम्स बुलाएंगे, एज हमारी 25, 24, 26 के अराउंड पहुंच चुकी है, हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा की तो लाइन लगी हुई है। यदि एक बच्चा का स्कोर अच्छा है तो हर एग्ज़ाम में अपीयर होगा, और उसका हर एग्ज़ाम में टॉप का सिलेक्शन होगा। तो इस कारण वो हर जगह एक बच्चे की सीट है ना, जो हर जगह ले उड़ेगा, और आगे ले उसको सीट मिल गई ना, तो हम सभी के बच्चों की जगह रह जाएगी। उसका कई जगह रिपीटिशन में सिलेक्शन होगा। रिपीटिशन में सिलेक्शन होगा तो अन्य बच्चे रह गए, ये वैकेंसियाँ खाली भी रह सकती हैं यदि यही हथकंडा इन्होंने अपनाया। यदि आप लोगों ने 11 लाख बच्चों का कॉमन टेस्ट भरवाया, फिलअप करवाया फॉर्म, जिसमें से 357 जो कि एक ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, 4 साल बाद भर्तियां निकाल रहे हो आप, सूखा पड़ गया 19 से 23 के 24 के टेन्योर में यही बड़ी वैकेंसीज आई हैं। और सिर पर चुनाव है, सिरों पर ही हमें तो कहूँगा 24 में अक्टूबर में या ये लोकसभा के साथ करवाएं आप लोग। हम जैसे युवाओं ने आप लोगों को बनाया था डी ग्रुप की 18,000 वैकेंसियाँ 2018 में, जो आपने जिन उपचुनाव के तहत बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एकदम से सडनली बच्चों को लगा दिया था, केवल जीन को जीतने के लिए। यदि आप लोग जीन को जीतने के लिए हमें रोजगार दे सकते हैं, हम अपने हक को जीतने के लिए आपको वोट नहीं देंगे यदि आप लोगों ने सीटी क्वालिफाई नहीं किया तो। सर OP धनखड़ महोदय जी से हम मिले थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, सिर्फ सुनी, उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी हमारी रिप्लाई नहीं मिला। उन्होंने वो सिर्फ मौन व्रत धारण करे हुए
खड़े थे, कोई रिप्लाई नहीं था, जीरो रिस्पॉन्स था सर। आज हमें पता चला था कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी और हमारी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी पहुँच रहे और हमारे MLA महोदय। तो हम सभी बच्चे एकत्रित हुए लाइब्रेरी सेंटर से कि उनके सामने हमारी मांग रखें, क्योंकि वो लोकल है हमारे, हमने चुना है तो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। लेकिन अब 1.5 घंटे हो गया, इन लड़कियों को भी खड़े हो, दुख में लड़कों को भी खड़े हो, हमारे यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया जिसने कहा कि हम आपकी मैडम के साथ मुलाकात करवाते हैं, मीटिंग जब तक चलेगी तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और क्या करें, मिलकर जाएंगे। अच्छा।